हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवरेज त्रिवेदी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का चैप्टर है चैप्टर 7, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल है। प्रीवियस चैप्टर पे आपका में सेकंड जो कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ख़त्म किया था, और आपको एक असाइनमेंट दिया था कि एक पेपर शीट पर क्या करेंगे, आप ना सब कुछ लिख के प्रैक्टिस करेंगे और अपने जो स्टडी टेबल है उसके आगे चिपका देंगे। ओके, इसको आप अच्छे से याद करके कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आपके पास होना चाहिए क्या क्या चीज़, आपको पता ही होगा। एनसीईआरटी बुक, नोटबुक, पेंसिल और पेन। ओके, ये चीज़ आपको होना चाहिए। जो कोई भी हाईलाइटेड करूँगा मैं पोर्शन को, आप इसको हाईलाइटेड करना अपने एनसीईआरटी पर, और मेन थिंग मैं जो बताऊंगा आप यहाँ पर नोट डाउन कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, टिश्यू किसको बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific function such as organism called tissue. ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक से अधिक ग्रुप होके सेल क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल vary according to their function, therefore the tissue are different and are broadly classified into 4 types such as epithelial, connective, muscular and neural। यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो एक्चुअली 4 टाइप पर डिवाइड होते हैं एनिमल टिश्यू पर, जो कि फर्स्ट है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, दैट इज एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज ए फ्री surface which faces either a body fluid or outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body। यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड आउटसाइड एनवायरमेंट एंड दस द प्रोवाइड कवरिंग ए लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर सम पार्ट पर ये टिश्यू ये पाए जाते हैं, बहुत ही जगह पर पाए जाते हैं। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंट्राकुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर जो सेल होते हैं पैक्ड होते हैं किसमें? लिटिल इंट्राकुलर मैट्रिक्स पर ये पैक होते हैं। There are 2 types of epithelial tissue, that is simple epithelium and compound epithelium। ये आपको पता ही होगा। Simple epithelium is composed of single layer of cells and function as lining for body cavity, dots and tubules। The compound epithelium consists of 2 or more cells there and has protective function as it does in our skin। जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं और फंक्शन करते हैं यहाँ पर कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं? बॉडी कैविटी, डॉट्स एंड ट्यूबुल्स पर। द कंपाउंड एपिथेलियम वो कि 2 और मोर देन सेल लेयर इनके होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए जाने जाते हैं, जो कि हमारा स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन सेल सिंपल एपिथेलियम यहाँ पर डिवाइड होके 3 टाइप पर डिवाइड हुए हैं, जो कि फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबिडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। ये देखिए हमारा फर्स्ट जो पिक्चर है ये है स्क्वामस एपिथेलियम, और बी जो पिक्चर है यहाँ पर क्यूबिडल एपिथेलियम होते हैं, और सी है कॉलमनर एपिथेलियम, और डी यहाँ पर देखिए कॉलमनर सेल बियरिंग सीलिया। यहाँ पर जो कॉलमनर सेल होते हैं यहाँ पर देखिए ये सीलिया यहाँ पर रखे हैं।
चलिए आगे चलते हैं। द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। यहाँ पर दो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, वो सिंगल सेल होते हैं और क्यूबोइडल एंड इरेगुलर बाउंड्रीज इनके होते हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग एंड आर इन्वर्टेड इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। यहाँ पर ये अपना क्या करते हैं ना, ब्लड वेसल पर ये प्रेजेंट होते हैं और एयर सैक ऑफ लंग्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मेन चीज़ आपको याद करना होगा। और डिफ्यूजन बाउंड्री पर ये हेल्प करते हैं। और क्यूबिडल एपिथेलियम, चलिए चलते हैं क्यूबिडल एपिथेलियम पर। इज कम्पोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल लाइक सेल्स। यहाँ पर जो क्यूबिडल एपिथेलियम होते हैं वो सिंगल लेयर होने से और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डॉक ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज। ये हमारा कॉमनली फाउंड होते हैं कि यहाँ पर ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि किडनी पर है। इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर इसका मेन फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी एज माइक्रोविली। यहाँ पर जो एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल होते हैं पीटीसी नेफ्रॉन, यहाँ पर क्या उनके पास होता है, माइक्रोविली उनके पास होता है। द कॉलमनर सेल कॉलमनर एपिथेलियम, द कॉलमनर एपिथेलियम इज कम्पोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल शेल्डर सेल्स। यहाँ पर ये टॉल शेल्डर सेल को लेकर कंपोस्ट होता है। दे आर न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविली। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो बेस पर होते हैं और ये फ्री सरफेस पर माइक्रोविली इनके पास होते हैं। दे फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ये मेन चीज़ आपको याद करना है सब टिश्यू का कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल। और ये क्या करते हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं। If the columnar or cuboidal cell bear cilia on their free surface, they called ciliated epithelium। यहाँ पर जब इनके पास सिलेटेड होते हैं, इधर इसके पास सिलेटेड होंगे, इसको बोलेंगे सिलेटेड एपिथेलियम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Their function is to move particle or mucus in a specific direction over the epithelium। यार इनका फंक्शन क्या होता है, ये मूव पार्टिकल को मूव करते हैं इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलिपियन ट्यूब। यहाँ पर ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकियल और फैलिपियन ट्यूब पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। जो columnar cell और जो कोई भी हमारा columnar cell और cuboidal cell secretion करते हैं, इनको बोलते हैं glandular epithelium बोलते हैं। They are mainly two types। यहाँ पर ये two types होते हैं, जो कि one type is unicellular और consist of isolate glandular cell और सेल आर एलिमेंटरी कैनल। यहाँ पर सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स एंड एलिमेंटरी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर होते हैं और कंसिस्ट होते हैं यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल इनके पास होता है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड इनको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ द प्यूरिंग ऑफ their secretion, glands are divided into two category, namely exocrine and endocrine। यहाँ पर जो ग्लैंड होते हैं टू टाइप पर डिवाइड होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पर। किसके बेसिस पर, सिक्रेशन के बेसिस पर। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस। यहाँ पर एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, अपना म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क
एंड डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये अपना क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। These products are released through duct or tube. In contrast, endocrine gland do not have ducts. इनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एंडोक्राइन के पास these products are released through the duct और ट्यूब्स। ये जो प्रोडक्ट होते हैं किसके पास ये रिलीज होते हैं, डॉक और ट्यूब के जरिए में ये अपना रिलीज होते हैं। यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके पास डॉक नहीं होते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना होगा। Their products called hormone are secreted directly into the fluid of bathing gland। यहाँ पर जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट सिक्रेटेड होते हैं बाथिंग ऑफ द ग्लैंड पर सिक्रेटेड होते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम चलते हैं आगे। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल एंड thus has a limited role in सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका लिमिटेड रोल होते हैं सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन पर, ये लिमिटेड रोल इनका होता है और ये अपना क्या करते हैं, मेन चीज़ करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। आपको मैं बता दिया हूँ पहले से। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ वोकल कैविटी एंड phalanges inner lining dot of salivary glands and of pancreatic duct। ये क्या कवर करते हैं, ये है अपना एग्जाम्पल्स, इसको आप अच्छे से याद कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंट्राकुलर मटेरियल इन नियरली ऑल एनिमल्स टिश्यू। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन होते हैं, देखते हैं क्या क्या जंक्शन है। फर्स्ट चलते हैं टाइट जंक्शन, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर लीक नहीं होने से यहाँ पर क्या करता है, टाइट जंक्शन पर वो रहता है, टाइट जंक्शन पर वो रहता है। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। यहाँ पर जो एडहेरिंग जंक्शन होते हैं उसका काम क्या है, ये अपना क्या करता है ना, नेबर सेल को टुगेदर पर रखता है। गैप जंक्शन क्या है, जो कि फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेटिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समथिंग बिग मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, ईच अदर को कनेक्टिंग करता है और साइटोप्लाज्म पर क्या करता है ना, ट्रांसफर करता है आयन स्मॉल मॉलिक्यूल और बिग मॉलिक्यूल। ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करिए, चार चीज़ जो जंक्शन से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ complex animals. They are named connective tissue because their special function is to linking and supporting other tissue। यहाँ पर इसका क्या मेन काम क्या है, इनका मेन काम है ये कनेक्ट करेंगे ऑर्गन से ऑर्गन और टिश्यू से टिश्यू, इनका काम है ओनली कनेक्ट्स। they range from soft connective tissue to specialized types of which include cartilage, bone, adipose and blood। इनका मेन क्या क्या आता है, अंदर कार्टिलेज आता है, बोन आता है, एडिपोज आता है और ब्लड आता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में आता है। ओके, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन। यहाँ पर क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एक्सेप्ट ब्लड द सेल फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन इलास्टिन। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू ओनली ब्लड एक्सेप्ट ब्लड नहीं, उनके साथ ये कोलाजन फाइबर, यहाँ पर जो सेल यहाँ पर सीक्रेट करता है फाइबर, इसको बोलते हैं कोलाजन फाइबर, जो कि ब्लड का मेन एक कॉम्पोजिशन होता है। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ओके,
दी सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, ये क्या करता है ना, अपना पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करता है, which accumulate between the cell and fiber and act as मैट्रिक्स। यहाँ पर ये क्या करता है ना, ये अपना accumulates between cells and fiber act as a मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स के लाइक ग्राउंड सब्सटेंस लाइक ये कार्य करता है, अपना वार करता है। द कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ये अपना 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जो कि फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए चलते हैं आगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट चलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंजमेंट इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल एरियल टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, often it serves as a support framework for epithelium. It connects fibroblast cells that produce and secrete fiber, macrophages and mast cells। यहाँ पर ये क्या करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं यहाँ पर इनके पास फाइबर लूजली अरेंजमेंट होते हैं और ये सेमी फ्लूइड ग्राउंडेड सब्सटेंस इनके पास होता है, जो सेमी फ्लूइड ग्राउंडेड सब्सटेंस क्या क्या है, एरियुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, किसके बिनेथ पर, यहाँ पर स्किन के ठीक नीचे एरियुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट सर्व क्या करता है, फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम टिश्यू का ये फ्रेमवर्क यहाँ पर फ्रेम मेंटेन करता है। इट कनेक्ट्स द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल का मेन कार्य क्या है, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, ये क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट का मेन मोटिव क्या है, ये अपना सीक्रेट करता है फाइबर। ओके, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। ओके, हमारा एरियुलर टिश्यू का कार्य क्या है, वो ये 3 चीज यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। एडिपोज टिश्यू चलते हैं आगे। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। यहाँ पर ये क्या होता है ना, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो अपना क्या करते हैं ना, अपना कनेक्टिव टिश्यू को लोकेटेड करते हैं बीनीथ द सेल पर लोकेटेड करते हैं। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू क्या करता है, यहाँ पर स्टोर करता है फैट को। ओके, फैट बल इनके पास होता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज नॉट यूज्ड टू इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर इन द टिश्यू। जो एक्सेसिव न्यूट्रिशन होता है वो क्या करता है, यूज न होने से ये क्या करता है ना, स्टोर हो जाता है फैट के रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आर कम्प्लीटली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो यहाँ पर पैक्ड होते हैं, डेंस और कनेक्टिव टिश्यू पर पैक्ड होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सो ए रेगुलर इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होता है फाइबर का ये क्या शो करता है, अपना डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, दो टाइप ऑफ सेल यहाँ पर ये टिश्यू यहाँ पर दिखाता है, जो कि ये दोनों चीज है। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट इन द रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल फाइबर। यहाँ पर जो डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं वो क्या करता है, कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन द पैरेलल बंडल पर ये प्रेजेंट होते हैं। टेंडन क्या होता है देखते हैं, टेंडन व्हिच अटैच द स्केलेटल मस्कुल टू बोन एंड लिगामेंट। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट डाउन कर दीजिए कि टेंडन क्या है। टेंडन जो कि कनेक्ट करता है मस्कुल और बोन को, बोन और लिगामेंट को कनेक्ट करता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर। यहाँ पर जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या करते हैं ना, ये यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, दैट ओरिएंट डिफरेंटली यहाँ पर ओरिएंट करते हैं। द टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन कैटलेज। जो हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्किन और कार्टिलेज पर प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पर दिखते हैं, बोन एंड ब्लड और वेरियस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर नीचे चलते हैं, वो हमारा बोन और ब्लड होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इनको बोलते हैं। चलिए देखते हैं फिगर क्या क्या है। हम यहाँ पर सब कुछ फिगर छोड़कर चल रहे थे, ये फिगर खत्म हुआ था, ये फिगर छोड़ दिया था मैंने। चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे।
यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये है अपना यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये है अपना मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पर इंडोसेलुलर ग्लैंड है, यहाँ पर मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। चलिए नीचे चलते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम ये है अपना, देखिए ये मल्टी लेयर है, यहाँ पर एक लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर का बहुत सारे लेयर यहाँ पर है। नीचे चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का क्या था, यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है। यहाँ पर देखिए फास्ट है हमारा एरोलर टिश्यू। अच्छे से देखिए ये पिक्चर को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI इसको आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो फिगर है यहाँ पर, ये एक जंपर आता है, ये अच्छे से देखिए जो कटा हुआ है इसे है, इसको बोलते हैं माइक्रोफेजेस। फाइब्रोब्लास्ट देखिए ये फाइबर कोलाजन फाइबर है, उसके ऊपर जो फाइबर है इसको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे से देखिए जो फाइबर है इसको बोलते हैं कोलाजन फाइबर। ये देखिए मास्ट सेल्स। ओके, इसको आप अच्छे से याद करिए। यहाँ पर देखिए एडिपोज टिश्यू, आप जहाँ आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो ऑन्यूस जो न्यूट्रिशन है यहाँ पर फैट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर फैट स्टोरेज एरिया होता है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फैट को अंदर से लॉक करके रखता है। ये देखिए हमारा कोलाजन फाइबर का अच्छे से। ये देखिए और एक चीज़ है जो कि डेंस रेगुलर है, यहाँ पर देखिए डेंस रेगुलर है, ये डेंस इरेगुलर है। यहाँ पर देखिए कितना इतना क्राउड नहीं है, यहाँ पर देखिए कितना क्राउड है, इसीलिए ये डेंस इरेगुलर है और ये डेंस इरेगुलर है। यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये शायद नहीं हुआ है अब तक। चलिए इसको ख़त्म करके उसके बाद फिगर पर चलते हैं। मैं इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक फिगर का, एक ओनली टोटल NCERT का फिगर का एक पोर्शन करूँगा, एक जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिगर को एनालिसिस करेंगे दोनों मिलकर। ओके, अब चलते हैं आगे। द इंटर सेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सोल्ड एंड पालिएबल एंड रेस्ट्रिक्टेड कंप्रेशन। ओके, यहाँ पर जो इंटर सेलुलर मटेरियल होते हैं किसका ना, कार्टिलेज का, वो सॉलिड और पालिएबल होते हैं, जो कि रेस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर एनक्लोज्ड इन सम कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेट बाय देम। यहाँ पर जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, विद इन द मैट्रिक्स पर यहाँ पर रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। यहाँ पर जो कार्टिलेज होते हैं क्या करते हैं ना, वर्टिब्रेट पर क्या होता है ना, जो यहाँ पर एडल्ट पर ये बोन पर कन्वर्ट होता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट और कहाँ पर कार्टिलेज बहुत ही कम हमारे बॉडी पर है, कहाँ कहाँ ऊपर है देखते हैं, नोज, आउटर ईयर जॉइंट एंड बिटवीन एडजेसेंट बोन। यहाँ पर बोन जो एडजेसेंट बोन इनके अंदर कार्टिलेज होते हैं, और हमारा जो नोज होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और हमारा आउटर ईयर जो कि पिना है उनके साथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि वर्टिब्रल बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्ब, हैंड ऑफ इन एडल्ट। यहाँ पर सब जगह पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं ज़रा हाईलाइटेड कर देता हूँ कहाँ का पोर्शन पर है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। बोन हैव ए हार्ड एंड नॉन पैलेबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम, सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो बोन होते हैं वो हार्ड और नॉन पैलेबल ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, जो कि रिच इन कैल्शियम और सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर होते हैं। वो क्या करते हैं, व्हिच गिव्स द बोन इट्स स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये अपना जो बोन होता है, ये मेन अपना मोटिव इनका क्या है ना, ये स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। यहाँ पर ये क्या करता है ना, स्ट्रक्चरल फ्रेम बॉडी को सपोर्ट करता है। बोन्स सपोर्टेड एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। यहाँ पर बोन क्या करता है, बोन पर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखा हुआ है, सब इसका बोन का कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, आपको इसे अच्छे से याद करना होगा। द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लिक्विनाई। यहाँ पर जो बोन होता है वो कहाँ पर, बोन का सेल किसको बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्पेस, यहाँ पर जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं लिक्विनाई। limb bones such as the long bone of the legs serve weight bearing function। यहाँ पर जो लॉन्ग बोन होता है हमारा बॉडी का मेन होता है लेग होता है, जो कि हमारा वेट को संभल कर रखता है, और इनके ऊपर ही हमारा वेट निर्भर होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मस्कल अटैच टू द देम टू
ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। यहाँ पर जो स्केलेटल मस्कल होते हैं क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। द बोन मैरो इज इन सम बोन इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। यहाँ पर जो बोन मैरो होता है मेन उसका फंक्शन होता है क्या, ब्लड सेल को यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग द प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, जो ब्लड होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आपको आगे से भी पता होगा। इट्स मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये सबसे मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है जो कि हमारा क्या करता है, वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं फिगर क्या यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए कोलेजन फाइबर है और ये कार्टिलेज सेल्स है। बी हमारा क्या है देखते हैं, ये है हमारा बोन है। हमारे नीचे में देखते हैं सी जो कि हमारा ब्लड है। ब्लड 3 टाइप से है, देखिए आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। ओके, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा मस्कल टिश्यू। चलिए आगे चलते हैं। Each muscle is made of many long cylindrical fiber arranged in parallel array. These fibers are composed of numerous fine fibers called myofibrin. A muscle fiber contract in response to stimulation, then relax and return to their uncontract state in a coordination fashion. जो हमारे मसल्स होते हैं वो मेड होते हैं कैसे, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल फाइबर से अरेंज होकर ये मेड होते हैं। और द फाइबर यहाँ पर जो होता है वो फाइन फाइब्रस, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। यहाँ पर जो मस्कल फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्ट होने के बाद ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं और रिलैक्स होते हैं और रिटर्न करते हैं, जो स्टिमुलस यहाँ पर रिटर्न करते हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फैशन, इसको बोलते हैं। Their action move the body to adjust to the changes in the environment and maintain the position of various parts of the body. यहाँ पर इनका मेन एक्शन क्या होता है, ये एडजस्ट करते हैं बॉडी और एनवायरनमेंट को चेंज होने से मेंटेन करता है। और इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो जनरल मूवमेंट मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सब मूवमेंट को यहाँ पर मसल ही प्रोवाइड करते हैं। तो मसल आर 3 टाइप्स यहाँ पर, स्केलेटल मसल, स्मूथ एंड कार्डियटिक मसल। स्केलेटल मसल इसको डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मस्कल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन इन द टिपिकल मस्कल such as the biceps stretched. Skeletal muscle fiber are bundled together in parallel fashion. Skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bone. यहाँ पर जो skeletal muscles होते हैं वो अटैच होते हैं किसके साथ, skeletal bone के साथ। In typically muscle such as biceps stretched, skeletal muscles fiber are bundled together in a parallel fashion. यहाँ पर जो स्केलेटल मसल होते हैं और फाइबर ये किसके तरह बंडल होते हैं, पैरेलल फैशन के तरह। और ए शीथ ऑफ टूथ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल ऑफ मसल्स फाइबर। इसको हम डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पर 20 चैप्टर पर। ये यहाँ पर इतना डिटेल पर नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा कुछ फिगर से अच्छे से इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्केलेटल मसल्स टिश्यू है, इसके यहाँ पर आप इसका ए टाइप जो फिगर है आपको दिख रहा होगा, ये स्मूथ मसल्स है और ये कार्डियक मसल है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल्स है फाइबर टैपर एट बोथ एंड एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन, सेल junction hold them together, they are bonded together in a connective tissue sheath. यहाँ पर जो सेल जंक्शन होते हैं स्मूथ मसल्स क्या करता है, उनको कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पर बंडल करता है, किसके साथ, सेल जंक्शन के जरिया में। ओके, द
Wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contains this type of muscle. इसको आप अच्छे से मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Smooth muscles are involuntary as their functions are cannot be direct controlled. यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं. यानी इनवॉल्यूंटरी जो आपको ये न्यू वर्ड यहाँ पर आप पा रहे होगे, इसका मतलब है कि ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप मूव करता है. ओके, वी यूजुअली नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट बाय द थिंकिंग अबाउट वी कैन डू विथ स्केलेटल मस्कल. हम ओनली स्केलेटल मस्कल को मूव कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते. कार्डियटिक मसल टिश्यू, चलिए चलते हैं आगे. इज ए कॉन्ट्रैक्टिक टिश्यू प्रेजेंट ऑन हार्ट्स. यहाँ पर क्या होता है ना, ये हार्ट पर प्रेजेंट होता है. सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियटिक मस्कुलर सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर. यहाँ पर जो सेल जंक्शन के जरिए में ये यहाँ पर स्टिक होता है. ओके, कम्युनिकेशन जंक्शन at some fusion points allow the cells to contract as unit. When one cell receive a signal to contract, its neighbor are also stimulate the contract. Okay, यह यहाँ पर खत्म हो चुका है. चलिए आगे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट है, जो है हमारा न्यूरल टिश्यू. हम पहले न्यूरल टिश्यू को समझते हैं. आपको तो पहले से पता ही होगा. यहाँ पर देखिए न्यूरल टिश्यू का स्ट्रक्चर मिला हुआ है. न्यूरल टिश्यू देखते हैं, ये है सबसे बड़ा जो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक ब्रांच टाइप है, इसको बोलते हैं एक्सन. और सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ये आपको देख रहा होगा, ये सेल बॉडी है और ये न्यूक्लियस है. यहाँ पर देखिए जो ब्रांच टाइप यहाँ पर छोटा छोटा ब्रांच टाइप है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट, और ये है न्यूक्लिया. ओके, यहाँ पर न्यूक्लिया देखिए. न्यूरल टिश्यू exert the great control over the body responsibleness to changing condition. Okay, neurons, the unit of neural system, are existable cells. इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. The nuclear cells which constitute the rest of the neural system protect and support the neurons. Nuclei make up more than 1/2 of the वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन योर बॉडी. इसमें कोई भी आपको समझने के लिए बात ही नहीं है. इसको आप जनरल नॉलेज से समझ सकते हैं, इसके कोई भी आपको समझना मुझको नहीं पड़ेगा. चलिए आगे चलते हैं. व्हेन ए न्यूरॉन इज सुइटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड व्हिच स्विचली ट्रैवल अलोंग इट्स प्लाज्मा. यहाँ पर क्या होता है, व्हेन ए न्यूरॉन, यहाँ पर जो न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेटेड करता है. जब एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा ये कैसे स्टिमुलेट करता है. एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जो कि हमारा ट्रैवल होके कहाँ पर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है. उसके बाद अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग. यहाँ पर जो न्यूरॉन स्टार्ट पर हुआ था जो डिस्टर्बेंस, यहाँ पर कहाँ जाता है, न्यूरॉन एंड तक जाता है. और आउटपुट जोन ट्रिगर द इवेंट दैट कॉज स्टिमुलेशन. और क्या होता है, ये क्या करता है ना, जो ऑर्गन को कनेक्टेड होता है जो न्यूरॉन को, ये स्टिमुलेट करके सिग्नल एक पहुंचाता है जो कि ऑर्गन को मूव करने के लिए एक सिग्नल देता है. न्यूरॉन आर अदर सेल्स यू स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर 21. आपको मैं चैप्टर 21 जो कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पर मैं अच्छे से डिटेल पर इसको मैं समझा दूंगा. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. The basis tissue maintained above the organoid to form organ which turn in the associated with the from organ system in the multicellular organism. Such an organization is essential for the more efficient and better coordination activity of millions of cells constituting an organism. यहाँ पर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या होता है ना, ऑर्गन सिस्टम होते हैं और उनके पास बहुत ही सारे एसोसिएटेड होकर टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट करते हैं.
और वो क्या करते हैं, जो मिलियंस ऑफ सेल होते हैं वो अपना अपना वर्क करते हैं, ओके, और मेड और एक एक ग्रुप होके एक सर्टन वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल यहाँ पर मिला हुआ है। Our heart is constituted of all 4 types of tissue, that is epithelial, connective, muscular and neural। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक जनरल नॉलेज है। We also notice after some careful study that complexity in the organ and organ system display certain disconnect trend, okay, this disconnectable trend is called evolutionary trend, okay। ये जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम क्लास 12 में अच्छे से पढ़ेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आपको यहाँ पर मिला हुआ है जो कि अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में इनका एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी और इनका हैबिटेट, इनका रिप्रोडक्शन और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जो अर्थवर्म है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओके, ओनली आप कॉकरोच पढ़ोगे, फ्रॉग भी नहीं है। ये जो 3 चैप्टर है मैं आपको डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये न्यूरल जो स्ट्रक्चरल टिश्यू के चैप्टर में नहीं आता है, ये एक अलग चैप्टर होना चाहिए। मैं यहाँ पर ओनली कॉकरोच आपको पढ़ाऊंगा। चले चलते हैं आगे। कॉकरोच